पुलिस के बाद खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, शीर्ष अफसरों की, क्योंकि ये साल उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के लिए भी बहुत परिवर्तन वाला साल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएएस संवर्ग में जो सबसे बड़ा पद जिसके लिए लोग कोशिश करते हैं, चीफ सेक्रेटरी का, आईआईडीसी का और एपीसी का, यूपी में 3 बड़े पद माने गए हैं। ये तीनों पद इसी साल रिटायर हो रहे हैं, 1 अप्रैल में और 2 जुलाई में। यानी कि यूपी में इस साल नया चीफ सेक्रेटरी भी मिल सकता है, आईडीसी भी मिल सकता है और एपीसी तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के मामले में एक बार ये माना जा सकता है कि शायद सरकार कोशिश कर रहे हो केंद्र सरकार उनको सेवा विस्तार दे दे, क्योंकि जब दुर्गा शंकर मिश्रा 3 बार सेवा विस्तार पा सकते हैं तो मनोज कुमार सिंह 1 बार तो पाने के हकदार ही हैं। अब दे दे तो 6 महीना मिल भी गया तो फिर मान के चलिए 2025 तक वो पूरा रह लेंगे। वैसे यूपी में कृषि उत्पादन आयुक्त नया कौन बनेगा, इसमें बड़े सीमित नाम हैं। एपीसी मोनिका गर्ग जो हैं वो 1989 बैच की आईएएस अफसर हैं, वो अप्रैल में रिटायर हो रही हैं। उसके बाद उनके बैच में 1989 में सिर्फ 2 अफसर बचते हैं, एक हैं एसपी गोयल और दूसरे हैं अनिल कुमार। एसपी गोयल एपीसी बनना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री के एसीएस हैं इस समय, और अनिल कुमार ऑलरेडी सचिवालय से बाहर जा चुके हैं, राजस्व बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है, वो दोबारा उनकी वापसी यहाँ होनी नहीं है। तो 89 बैच अब विदाई ले लेगा चीफ, खास तौर से एपीसी वाले पद से, और उसके बाद 90 बैच आता है। 90 बैच में जितेंद्र कुमार भी इसी साल रिटायर हो रहे हैं, सुधीर एम बोबड़े भी इसी साल रिटायर हो रहे हैं और हिमांशु कुमार भी इसी साल रिटायर हो रहे हैं। चौथे अफसर एक बचते हैं खाली, दीपक कुमार। उनकी नौकरी 2026 तक है। बहुत साफ है कि दीपक कुमार ही अगला एपीसी उत्तर प्रदेश के बनेंगे। 90 बैच में 4 अफसर हैं, 3 इस साल रिटायर हो रहे हैं, उनकी सेवा कम है तो उनको सरकार बनाएगी नहीं 2 महीने 4 महीने के लिए। तो ऐसे में दीपक कुमार परफेक्ट अफसर हो सकते हैं एपीसी बनने के लिए। इसके बाद आइए आप कि एसपी गोयल 1989 बैच में है, लेकिन वो एपीसी क्यों नहीं बनेंगे। देखिए, मनोज सिंह का जो रिटायरमेंट है वो जुलाई में है, वो चीफ सेक्रेटरी भी हैं, आईआईडीसी भी हैं। अगर वो रिटायर हो जाते हैं जुलाई में तो एसपी गोयल चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि वो तब तक सीनियर मोस्ट होंगे उत्तर प्रदेश में। तो जो सीनियर मोस्ट होता है वही चीफ सेक्रेटरी बनता है। तो एसपी गोयल का एक स्वाभाविक दावा चीफ सेक्रेटरी के पद पर बन जाएगा, और सरकार में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री के भरोसेमंद हैं तो स्वाभाविक है वो मुख्यमंत्री चाहेंगे भी कि एसपी गोयल ही चीफ सेक्रेटरी बने। तो ये भी बहुत क्लियर रास्ता चल रहा है कि उधर दीपक कुमार के लिए एपीसी, इधर एसपी गोयल के लिए चीफ सेक्रेटरी, ये 2 पद सामने सामने दिख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी में मनोज सिंह को अगर सरकार ने सेवा विस्तार दिया तो फिर पेच उलझ जाएगा, फिर एसपी गोयल वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में रह जाएंगे और मनोज सिंह यहाँ पर हो सकता है 6 महीना और बढ़ जाए, वो 25 तक पूरा कर लें। लेकिन उसके बाद भी एसपी गोयल के पास समय है, उनका रिटायरमेंट 2027 में है, जनवरी में। उनके पास तब भी 1 साल से ज़्यादा का समय रहेगा, तो उनके पास देर सवेरे कुर्सी तो आनी है। अब ये देखना है कि जुलाई में आएगी 25 में या 26 के जनवरी में आएगी, ये खाली अंतर हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैसे सेवा विस्तार उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के मामले में दुर्गा शंकर जितने लकी रहे, 1 साल 6 महीना 2.5 साल का सेवा विस्तार उनको मिला, वो एक इतिहास है। उस इतिहास को शायद कोई दोहरा नहीं पाएगा। लेकिन जब केंद्र के वो कृपा पात्र थे, प्रिय थे, तो मनोज सिंह का इतना हक तो बनता है कि 1 बार दे दो ना, 1 साल दो तो 6 महीना तो मिल जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के भरोसेमंद हैं और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो रफ्तार है वो उन्होंने ही बढ़ाई है। और यूपी के लिए कुछ ऐसे अफसर जरूरी हैं जो यूपी को तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं, विकास के मामले में आगे ले जा रहे हैं,
और जिनके अंदर निर्णय लेने की एक बड़ी क्षमता है, जो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के निर्णय लेते हैं। मनोज सिंह ऐसे अफसरों में उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके अगर विस्तार होता है तो उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा मिलेगा, इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और अंत में रविंद्र नायक का भी रिटायरमेंट मई में होना है, यानी कि 3 महीना बाद। वो वैसे तो बहुत पुराने अफसर हैं, 95 बैच हैं, लेकिन नौकरी में देर से आए होंगे हो सकता है, इसलिए रिटायरमेंट जल्दी आ गया। उनके पास प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन और पशुधन विभाग का चार्ज है और वो मई में रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको 5-6 महीने के समीकरण बताए, उसमें कितने महत्वपूर्ण लोग देखिए जा रहे हैं। नए लोग उनकी जगह लेंगे, ये एक व्यवस्था है, परंपरा है कि आगे से लोग बढ़ते जाते हैं, रिटायर होते जाते हैं, नीचे से लोग सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। लेकिन पदचिन्ह बनाना और इतिहास बनाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और कुछ अफसर कुछ ऐसे इतिहास बना रहे हैं, कुछ ऐसी छाप छोड़ रहे हैं जिनकी कमी आने वाले वक्त में भी लोगों को महसूस होगी और कई सालों तक लोग उनको याद करेंगे।